friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will learn the child of Calcarea carp, जो कि one of the most important question है जो पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या आता है कि किलकिरिया कार्प का जो बच्चा है वो किस तरीके का होता है। तो जैसे कि यहाँ पे फोटो मैंने लगाई है तो इससे दिख रहा है कि वो बहुत थोड़ा सा सैड है, ओबीज है ना। और थोड़ा सा वीक भी लग रहा है, डल भी लग रहा है। तो सिमिलर किलकिरिया कार्प का पेशेंट होता है। द किलकिरिया कार्प कार्बोनिका चाइल्ड इन होम्योपैथी टिपिकली स्लो टू डेवलप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। अब क्या है, बच्चा ओबीज है। अगर आप इस पिक्चर को अपने माइंड में रखो तो इसका जो डेवलपमेंट है ना, वो भी क्या है, फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, वो बहुत ही स्लो होता है। बट विद अ जेंटल डिपेंडेबल नेचर। लेकिन उसकी नेचर जो होती है, जैसे कैमोमिला की बहुत इरिटेबल और वो मारने फाड़ने वाली जो होती है, उस तरीके से नहीं होता पेशेंट। ये जो कैलकेरिया का आपका चाइल्ड होता है, वो बहुत ही जेंटल डिपेंडेबल, दूसरों पे डिपेंड होने वाला चाइल्ड होता है। दीज चिल्ड्रन आर ऑफन चबी, फेयर स्किन्ड एंड स्वेट प्रोफ्यूज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैलकीरिया का पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, वो चबी होगा, ओबीज है, फेयर स्किन का होगा और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा, स्पेशली ऑन द हेड ड्यूरिंग स्लीप। जो बच्चा सोएगा, आप उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो वो मदर या पेरेंट्स बताते हैं कि उसको सिर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि वेटिंग पिल्लो फार अराउंड, कि हेड तो यहाँ पर है, बच्चा सो रहा है, लेकिन पिल्लो ना उसका यहाँ यहाँ तक गीला हो जाता है, इतना ज्यादा वो प्रोफ्यूजली स्वेट करता है वाइल स्लीपिंग। दे आर प्रोन टू कैचिंग कोल्ड्स इजीली, और बहुत इजीली बच्चे को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, कोल्ड इजीली कैच करता है। कर्वेचर्स ऑफ द बोन, स्पेशली द स्पाइन एंड द लॉन्ग बोन्स। जो उसकी स्पाइन है या जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें कर्वेचर होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होती है। एक्सट्रीमिटीज क्रूड, वही की स्ट्रेट नहीं है। एक्सट्रीमिटीज डिफॉर्म्ड है। बोन्स इरेगुलरली डेवलप या इरेगुलरली डेवलप्ड हुई है। मेंटली द किलकिरिया कार्प इज कॉशियस, थॉटफुल एंड ऑफन एंशियस। कॉशियस मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, किसी डेंजर से दूर रहना चाहता है, उसको ध्यान रखता है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने आप को संभालूं। तो कॉन्शियस रहता है, थॉटफुल है, एंग्शियस भी है। दे डिसलाइक चेंज, मतलब ये बहुत जेंटल है, डिपेंडेबल है ना। तो ये क्या है, कोई चेंज पसंद नहीं करते। जैसे एनवायरनमेंट में है, अपने सेफ एनवायरनमेंट में है, वैसे ही रहना चाहते हैं। फियर ऑफ द डार्क, मॉन्स्टर्स और बीइंग अलोन, क्योंकि डिपेंडेबल है, जेंटल है। एंड मे वरी अबाउट द इमेजिनरी थिंग्स, अपनी ही इमेजिन की चीजों पे वो डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं और टेंशन लेते रहते हैं। दे टेंड टू बी ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस, समटाइम्स सीमिंगली और सीमिंग ओल्डर देन देयर एज। मतलब ये जो बच्चे हैं, जेंटल है, ओबीडियंट है, बात मानने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, सीरियस भी हैं। और कभी कभी ये ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा लगता है कि इस एज का बच्चा नहीं कर सकता, अपनी एज से बड़ी बात कर जाते हैं। सोशली दे में बी शाय। सोशली अगर बहुत सारे लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, आए हैं घर पे, तो ये क्या शो करते हैं कि ये इनको शर्म आ रही है, दे आर शाय। और रिजर्व्ड बट वार्म अप स्लोली टू अदर, बट धीरे धीरे जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, थोड़ा टाइम रहेगा तो उनके साथ ये मिल भी जाते हैं। इन स्कूल दे ऑफन स्ट्रगल विद द कंसंट्रेशन। तो स्कूल में पेशेंट क्या स्ट्रगल करेगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, उसको अपने फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। स्टडीज में फटीग होगा क्योंकि वो ओबीज है, स्लो है। प्रेफरिंग रूटीन ओवर नोवेल्टी, मतलब जो रूटीन का काम है, स्कूल जाना है, इतना पढ़ना है, सोना है, खेलना है, जितना खेलना है, रूटीन का जो काम है उतना ही करेगा। उससे एक्स्ट्रा, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि मैं ये करके दिखाता हूँ या मैंने आज ये एक्स्ट्रा किया, तो वो उसको नहीं पसंद है। जस्ट रूटीन वर्क जितना जरूरी है उतना करता है। दे डिसलाइक एक्सर्शन, कोई एक्सर्शन करने का उनका कोई मन नहीं होता। एंड मे टायर इजीली, या फिर कुछ करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। नीडिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको रेस्ट करने का मन करता है। दे ऑल्सो टेंड टू क्रेव एग्स, उनकी क्रेविंग किस चीज के लिए है, एग्स के लिए, स्वीट्स के लिए। एंड द इनडाइजेस्टिबल थिंग्स लाइक द चॉक, डर्ट, जो डाइजेस्ट नहीं होती उन चीजों के लिए भी उनकी क्रेविंग है। चॉक और डस्ट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवर्जन टू मीट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्रेविंग एग के लिए तो है, बट एवर्जन है मीट के लिए।
द चाइल्ड ऑफन सीक्स प्रोटेक्शन एंड रीअश्योरेंस। तो उसको कैसे माहौल में रहना पसंद करता है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनको लगता है कि मैं सेफ हूँ, एंड थ्राइविंग इन स्टेबल नर्चरिंग एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छे से जहाँ पे उनको खाना पीना रहना आराम से मिलता रहे, उतना उनको चाहिए। किलकिरिया कार्बोनिका हेल्प्स बैलेंस देयर फियर, सपोर्ट डेवलपमेंट एंड बिल्ड फिजिकल एंड इमोशनल रेजिलियंस। तो कैलकीरिया कार्ब इन्हीं चीज़ों में पेशेंट की हेल्प करता है कि उसको उसके फियर से दूर करता है, उसका बैलेंस करता है, उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसका स्लो है फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, वो उसको सपोर्ट करता है और उसको इमोशनली एंड फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो दिस इज अबाउट द चाइल्ड ऑफ द किलकीरिया काफ, जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मोस्टली चिल्ड्रन में यूज होती है। सो थैंक यू for watching this video and hopefully you liked it, and please like, share and subscribe. Thank you.